महिला के पिता मर रहे थे और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अमेई ने श्वास यंत्र उठाने के बाद हिचकिचाहट महसूस की। वह इसका बोझ अपने पिता पर नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि उसे इलाज पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा और वह उस पैसे का इस्तेमाल घर खरीदने के लिए करना चाहती थी, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से बचाया था। उसके पिता ने उसके कपड़े जोर से खींचे और वह कराह उठी। अमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पिता का हाथ दूर धकेल दिया। अंततः पिता की आवाज चली गई और अमी असहाय हो गई। अभी कुछ दिन पहले मेरे पिताजी को खांसी आने लगी। अस्पताल में जांच के लिए जाने पर पता चला कि उन्हें गंभीर फेफड़ों का कैंसर है। केवल प्रारंभिक उपचार की लागत 120,000 युआन थी। 120,000 युआन अमेई के लिए बहुत बड़ी रकम थी। वह मुआवजा मांगने के लिए बीमा कंपनी के पास गई, लेकिन उन्हें बताया गया कि मेरे पिता पहले भी चेकअप के लिए अस्पताल गए थे। अमी ने बीमा खरीदते समय अपने पिता के मेडिकल रिकॉर्ड जमा नहीं किए थे, तो अब बीमा कंपनी उसे मुआवजा नहीं देगी। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पिता धूम्रपान और शराब पी रहे थे। मैं यह नहीं देख सका कि मेरे पिता अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते थे। अमी थोड़ी परेशान थी और उसने अपने पिता पर आरोप लगाया। उसने अपने पिता से भी शिकायत की कि उन्होंने चेकअप के समय मुझे क्यों नहीं बताया। न केवल उसे कोई मुआवजा नहीं मिल सकता है, बल्कि उसने इतना सारा बीमा प्रीमियम भी व्यर्थ में चुकाया है। न केवल मेरे पिता को पता नहीं था कि वह गलत थे, बल्कि उन्होंने अमी को डांटा भी। तो फिर ऐसा मत करो, मुझे मरने दो घर और अपने पिता के बीच। अमी ने अंततः पहले वाले को चुना। वह वास्तव में अपने जीवन के अधिकांश समय में कड़ी मेहनत से कमाए गए सारे पैसे को एक अथाह गड्ढे में निवेश नहीं करना चाहती थी। अंततः उसके पिता का निधन हो गया। बीमा कंपनी ने अमी को $2 मिलियन का मुआवजा दिया। अमी अंततः एक घर खरीदने में सक्षम हो गई। हालांकि डिलीवरी के दिन जब उसने जमा राशि का भुगतान कर दिया तो मकान मालिक ने अचानक अपना मन बदल लिया और किराया 50% बढ़ा दिया। चाहे उसने कितनी भी विनती की, सब बेकार था। घर खरीदने के लिए अमी ने एक ऐसे रास्ते पर कदम रखा